वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम करने वाले हैं 2019 एस्टेट कंप्यूटर साइंस पेपर सोल्ड कंप्लीट। इससे पहले हम लोग 14, 15, 16, 18 एंड 19 का फर्स्ट पार्ट 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो अगर आपने वॉच नहीं किए तो आप प्लीज गो टू प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो, बिकॉज द ट्रेंड जो सेट है वो क्या बताता है, जो आपके पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसमें से एटलीस्ट 20% क्वेश्चन सेम आएंगे। सेम इन द सेंस कुछ कुछ चेंज होगा, बट वो आपके पास क्या होगा, रिपीट होंगे। ओके, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे एक पेपर में सबस्क्रिप्ट पूछ लिया, दूसरे में सुपरस्क्रिप्ट। क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस है उसको भी डिस्कस करा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो रिलेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से। Okay, so let's start with our first question. The keyword private, protected and public may appear dash in the declaration of a class in the C++. Okay, let's take a look. हमने यहाँ पे क्लास बनाई A. Okay, क्लास में सपोज हमने कुछ भी नहीं लिखा, ना पब्लिक लिखा, ना प्रोटेक्टेड लिखा, ना प्राइवेट लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे आपके पास, प्राइवेट होंगे डिक्लेरेशन। ओके, सो प्राइवेट डेटा आपके पास होगा। सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया इंट ए। ओके, सो यहाँ हमने पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट लिखा नहीं लिखा। ओके, तो तब भी हमारा काम चल गया। उसके बाद हमने क्या करा, इसको पब्लिक बना दिया। ओके, और प्राइवेट के लिए हमने और डेटा बना दिया, वो क्या लिख दिया, इंट सी। लेकिन हमने प्रोटेक्टेड नहीं बनाया, हमें डिराइव्ड क्लास नहीं बनानी। ओके, तो यहाँ भी हमारा काम चल गया। अब हमें क्या हुआ, डिराइव्ड क्लास बनानी है, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्टेड यहाँ लिख दिया। ओके, प्रोटेक्टेड में जो भी डेटा गिवन देना चाहो आप दे सकते हो, और यहाँ क्लास क्या होगी, क्लोज होगी। अब क्या मीन था, यहाँ पे आप डिक्लेयर किया तो भी चला, नहीं किया, आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपको पब्लिक नहीं बनाना था, आपको प्रोटेक्टेड नहीं बनाना था अपना डेटा, तो बाय डिफॉल्ट क्या था, वो प्राइवेट। सो मीन्स आपके पास पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव को आप एट मोस्ट वन टाइम डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, एक ही क्लास में, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है एक क्लास के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ओके, और इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ओके, पब्लिक आप यहाँ लिख सकते हो, प्राइवेट। सपोज हमने यहाँ पे इंट दिया सी एंड देन हमने लिखा पब्लिक एंड देन हमने लिखा प्राइवेट। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, पब्लिक हमने यहाँ किया, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सो कि इन एनी ऑर्डर आप राइट कर सकते हो, बट एट मोस्ट वन टाइम। सो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एनी ऑर्डर एट एनी नंबर ऑफ टाइम। नहीं, यहाँ एक क्लास की बात हो रही है, एनी नंबर ऑफ टाइम नहीं कर सकते, बट एनी ऑर्डर में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एट द मोस्ट वन टाइम। ओके, ये तो करेक्ट है यहाँ पे, एंड इन एनी ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट मोस्ट वन टाइम एंड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर। नो, स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर नहीं होगा, एंड एनी नंबर ऑफ टाइम बस स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर। स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर तो है ही नहीं हमारे पास। ओके, so second is the right answer. Next है in HTML the dash element used to contain character that should be subscript. इससे पहले जो आपके पास 2018 में पेपर आया उस पर सुपरस्क्रिप्ट आया था, बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन। ओके, तो क्या होगा आपके पास, सबस्क्रिप्ट के लिए जो बनता है हमारे पास, हम टैग बनाते हैं सब। ओके, सपोज H2O लिखा और सब को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टैग को क्लोज कर दिया। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, H2O। ये जो है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। सो यहाँ पे जो टैग लगाना हमें SUB, दिस इज द करेक्ट आंसर, नोट स्क्रिप्ट। नोट स्क्रिप्ट टैग पे भी 2018 में क्वेश्चन आया, स्क्रिप्ट यूज होता था, जावा स्क्रिप्ट को आपको लिखना था। ओके, जावा स्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग यूज करोगे, तो आप कहोगे स्क्रिप्ट इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इज इक्वल टू CSS। ओके, ये क्वेश्चन में आया हुआ, सबस्क्रिप्ट नहीं, ये रॉन्ग है, और दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो दिस टैग इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है dash is used to declare and initialize an object from another object of same class. That is the full-fledged definition of the copy constructor. कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपके पास इनिशियलाइज करेगा एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास का सेम टाइप
टाइप में फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इन MS Excel टू रिपीट ए टेक्स्ट फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम वी कैन यूज डैश फंक्शन। एक क्वेश्चन 2018 में आया, कॉम्बिनेशन के लिए आया था आपके पास। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होगी। ओके, तो जब यहाँ कॉम्बिन किया था तो कंप्लीट नहीं लिखते हम। ओके, एक्सेल में मोस्टली जो फंक्शन है वो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब दैट टेक्स्ट ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एग्जैक्ट भी नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या मिलता जुलता होता है, जैसे कॉम्बिनेशन का उसने बनाया था कॉम्बिन। रिपीट तो कंप्लीट हो गया और वही पूछ रहा है कि हमें रिपीट करना है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेप्ट। ओके, तो रेप्ट आपके पास फंक्शन कैसे काम करेगा, रेप्ट में आपके पास दो आर्ग्यूमेंट आएंगे। ओके, एक तो वो वैल्यू जिसको आपने रिपीट करानी है और एक कितने टाइम रिपीट करानी है। ओके, सो x 10 टाइम रिपीट होगा, x एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट है SATA स्टैंड फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इट इज एन इंटरफेस टू कनेक्ट कॉमन बस अडेप्टर टू द हार्ड डिस्क। ओके, सो SATA आपके पास क्या हो गया, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एंड एक होता है पाटा, जो पहले चलता था वो क्या होता था, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ट्रांसफर की स्पीड है वो आएगी 150 Mbps की। ओके, सीरियल में SATA में, और पाटा में जो आएगी 100 Mbps की। ओके, तो आजकल जनरली क्या यूज हो रहा है आपके पास, SATA। नेक्स्ट आपके पास है लेट ट्रांजैक्शन T1 हैज ऑब्टेन्ड शेयर्ड मोड लॉक। यहाँ पे लॉक से क्वेश्चन आया DBMS। ओके, S एंड डेटा आइटम क्या है आपके पास, Q एंड ट्रांजैक्शन T2 हैज ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिव मोड लॉक X ऑन डेटा आइटम R। तो आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू है, या कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो लॉक होते हैं, लॉक के जो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपके पास शेयर्ड और दूसरा आपके पास क्या होगा, एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट का मीन्स क्या होगा कि जिसके पास ये एक्सक्लूसिव लॉक आ गया वो क्या कर सकता है, रीड भी कर सकता है एंड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। जिस टाइम पे जिस ट्रांजैक्शन ने एक्सक्लूसिव मोड में जो लॉक ले लिया, सो मीन्स क्या है, वहां पे वो कुछ भी अपडेट कर सकता है, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ओके, बट दूसरा आपके पास है शेयर्ड आपके पास ले लिया तो यहाँ पे डेटा को आप अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ जस्ट डेटा को आप रीड कर सकते हो। ओके, रीड कर सकते हैं बट राइट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि शेयर्ड मोड है। शेयर्ड मोड का में दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन इसको क्या कर रही है, एक्सेस कर पा रही है। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लूसिव में ओनली वन ट्रांजैक्शन एक्सेस कर पा रही है, मींस अपडेट कर पाएगी। ओके, बाकी सब जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और यहाँ पे सिर्फ रीड होगा, राइट नहीं होगा। सो लेट्स टेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट, T1 कैन रीड Q बट कैन नॉट राइट Q। अब T1 के पास कौन सा मोड है, शेयर्ड मोड लॉक है। शेयर्ड मोड में क्या होगा, वो रीड कर पाएगी बट राइट नहीं कर पाएगी, बिल्कुल ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगी, ट्रू होगी। दूसरी आपके पास देखिए ट्रांजैक्शन T2 के पास क्या, एक्सक्लूसिव मोड लॉक X है। अगर एक्सक्लूसिव मोड है तो T2 कैन रीड बट कैन नॉट राइट R, बट it can write because it has exclusive lock. So first statement is only true here. The next question is, in MS PowerPoint 2007, after clicking dash button we can arrow key to move the splitter and which separate the different section of the current window, that is known as the move split. In PowerPoint 2007 लेफ्ट में आपके पास जो शो होता है वो होती है आपके पास स्लाइड्स। ओके, सपोज ये करंट स्लाइड है, यहाँ पे आपके पास करंट स्लाइड शो होगी, दैट इज द नोट्स पार्ट। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो यहाँ राइट होगा। ओके, सो यहाँ पे स्प्लिट करना था, ये तीन विंडो में स्प्लिट हो गई यहाँ पे।
So that is the option known as the move split. Next है आपके पास, in window which of the following helps protect user from malware and other potentially unwanted software. Basically हमें अपने अपने पीसी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मालवेयर और अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये यूं कहें कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज द डिफेंडर. डिफेंड करना, नाम ही बता रहा है. विंडो डिफेंडर इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, विंडो मोबिलिटी सेंटर क्या होगा? आप अगर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करोगे अपने पीसी से तो फीचर्स तो शो करेगा, दैट इज विंडो मोबिलिटी सेंटर. ओके, क्या ब्राइटनेस है, क्या कंपैटिबिलिटी है, काइंड ऑफ मोबाइल के फीचर्स शो करेगा. ओके, नेक्स्ट है आपके पास, इन MS PowerPoint 2007 comment about the selection can be added using new comment option found in comment group under dash tab. आप एक बार सारे टैब खोल के देख लीजिए. ओके, थोड़ा आइडिया हो जाएगी कि कौन से टैब में क्या है. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा रिव्यू टैब. द क्वेश्चन नंबर 119 फ्रॉम द operating system, choose true statement in context of monitor based synchronization scheme. use condition type variable x. एक वेरिएबल लेना हमें x, उस पे आपको मॉनिटर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन यूज करनी है. बेसिकली यहाँ पे सेमीफोर्स का यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस कैसे मूव करेगा. ओके, सो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, वेट एंड सिग्नल, दो ऑपरेशन होंगी, ये बिल्कुल करेक्ट है. सेमीफोर्स आपके पास टू टाइप के होंगे, एक होगा बाइनरी सेमीफोर, एक होगा काउंटिंग सेमीफोर. बाइनरी सेमीफोर जो लेगा वो टू वैल्यू होगा, आइदर 0 और 1, और काउंटिंग सेमीफोर जो होगा वो लेगा नॉन नेगेटिव वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल P एंड V जो है आपके पास डिनोट करते हैं. P मीन्स आपके पास वेट करना और V मीन्स होता है सिग्नल देना. अब S जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेमीफोर को. ओके, सो PS का मीन्स क्या, वेट करना. S वेट क्यों करना है? क्योंकि ये आपके पास प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई. ओके, सो अदर जो भी प्रोसेस आएंगे उनको वेट करना पड़ेगा. ओके, सो अब और क्या करेगा, ये कब एंटर होंगी क्रिटिकल सेक्शन में? इफ S की वैल्यू ग्रेटर देन है 0, देन सेट कर दो S इज इक्वल टू S माइनस 1 एंड एल्स ब्लॉक द कॉलिंग प्रोसेस. जो और प्रोसेस आ रही है उसको ब्लॉक कर दो. मीन्स जब S की वैल्यू 0 होगी तब ये प्रोसेस चलेगी. ओके, अब 0 से बड़ी है तो सपोज एक प्रोसेस नहीं आएगी, 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस आ रही है. अगर 0 है तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करा दो. एंटर करा दिया आपने और उसको फिर एग्जीक्यूशन होगा. अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस आ गई, ओके, फर्स्ट को तो आपने एंटर करा दिया, सेकंड में सेमीफोर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. 1 होगी तो उसको क्या कर देंगे हम सेकंड प्रोसेस के लिए, उसको फिर जब 0 होगी तब वो क्रिटिकल सेक्शन में आए. क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्या होगी, क्रिटिकल सेक्शन में हो सकती है, तो अदर प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे. नेक्स्ट आएगा सिग्नल. जब इसने अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन कंप्लीट कर ली, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, तब ये सिग्नल देगी. क्या सिग्नल देगी कि अगर कोई और प्रोसेस वेटिंग में है तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराओ. S की वैल्यू को 0 करो और आप करो एंटर कराओ. एल्स अब वेट नहीं कर रही तो S इज इक्वल टू S प्लस 1. जो S की वैल्यू 0 थी जब वो क्रिटिकल सेक्शन में थी, तो S की वैल्यू क्या कर दोगे आप, 1 कर दोगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस द 3 स्टेटमेंट कंप्लीटली. ओनली वेट एंड सिग्नल बिल्कुल करेक्ट है. दो ही आपके पास इन्वोक फंक्शन होंगे, दैट इज वेट एंड सिग्नल, दैट इज P एंड दैट इज V. नेक्स्ट है, इफ प्रोसेस P इन्वोक्स X डॉट वेट, मींस ये प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है, then P is suspended until another process invoke X dot signal. जब तक ये सिग्नल नहीं देगी तो आपके पास बाकी प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है X डॉट सिग्नल ऑपरेशन रिज्यूम. अब ये प्रोसेस ने अपना कंप्लीट कर लिया, अब X डॉट सिग्नल देगी, मींस ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. अब जैसे X डॉट सिग्नल आएगा मींस किसी और प्रोसेस को एंटर करो, मींस रिज्यूम कर लेंगे. अब ओके, अपनी उसकी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन वो रिज्यूम हो जाएगी और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी अदर प्रोसेस. ओके, एग्जैक्टली वन सस्पेंडेड प्रोसेस एंड इफ नो प्रोसेस इज सस्पेंडेड तो क्या करोगे, S को जस्ट आप 1 कर दोगे, मींस आप क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है. तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. So let's start with our next question. In
डेवलपमेंट टेस्टिंग। ये क्वेश्चन सेम आपके पास आया हुआ है। डेवलपमेंट टेस्टिंग हम करते हैं, जो डेवलपमेंट टीम करेगी, और वो कौन सी टेस्टिंग करेगी, वो सिस्टम टेस्टिंग करेगी, वो यूनिट टेस्टिंग करेगी, ओके। कंपोनेंट मींस मॉड्यूल टेस्टिंग करेगी, बट रिलीज टेस्टिंग आपके पास डेवलपमेंट टीम नहीं करेगी, और जो रिलीज टेस्टिंग है वो यूजर करेगा, क्लाइंट करेगा, ओके। सो रिलीज टेस्टिंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेवलपमेंट टेस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड। आपके पास कोड दिया हुआ है, HTML टैग टास्क कंप्लीशन स्टेटस को शो करेगा, ओके। तो मीटर वैल्यू इज इक्वल टू 0.8, 80% कंप्लीटेड, मीटर टैग एंड HTML टैग एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर टैग यूज होता है आपके पास रेंज दिखाने के लिए, ओके। जो लिमिटेड, जो आपने रेंज को सेट किया हुआ है, इट्स ए काइंड ऑफ स्केल और इट्स ए काइंड ऑफ गाज, ओके, विच इज यूज टू मेजर द प्रोसेस। सपोज आपने देखा होगा हमारे पास आता है ना कि हम कोई भी चीज डाउनलोड या अपलोड करते हैं, या फिर डिस्क कितनी फिल है, एक आपके पास लाइन बनी होती है, उसमें कलर फिल होता है 20% कंप्लीट, 80% कंप्लीट, दैट इज द वर्क ऑफ ए मीटर। बस 3 स्टेटमेंट गिवन है, तो आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है। फर्स्ट देख लेते हैं, टेक्स्ट टास्क कंप्लीशन स्टेटस इज डिस्प्लेइंग, बिल्कुल। अब यहाँ पे मीटर वैल्यू का 0.8 मीन्स आपके पास 80% यहाँ पे जो है वो बताएगा कि आपका जो टास्क है वो 80% कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है द 80% कंप्लीट, ये जो वैल्यू है आपके पास ये शो नहीं करेगी, वो स्टेटस दिखाएगा। और स्टेटस किस फॉर्म में दिखाएगा, कलर फिल करके। आपके पास फर्स्ट में 20% है, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60, तो कलर आपके पास इंक्रीज करता जाएगा एक बॉक्स के अंदर, ओके। तो ये शो नहीं होगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है ग्राफिकल गोज 80%। अब क्योंकि 0.8 वैल्यू है, तो 80% जो कलर का है वो फिल हो जाएगा विद कलर इज डिस्प्ले। सो तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास SQL command used to modify attribute value of one or more selected tuple। Suppose हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, यहाँ पे दो आपके पास वैल्यू है 1 and 2, ओके। ये आईडी होगी, ये आपके पास नेम हो गया रा एंड शाह, ओके, एंड इट्स सैलरी 10 and 20 सपोज। अब क्या करना है, हमें इस टपल को क्या करना है, मॉडिफाई करना है इन द फॉलोइंग एट्रीब्यूट वैल्यू। मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करने की बात आती है, तो हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं अपडेट कमांड हियर, ओके। नेक्स्ट है सॉल्यूशन टू रेकरेंस रिलेशन Tn plus 2 is given where n is greater than equal to 0 and t0 की वैल्यू आपके पास गिवन है 5। सो कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो रिलेशन गिवन है दैट इज इक्वल टू Tn minus 1 plus 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम t की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, T1 is equal to T0 plus 2, और T0 की वैल्यू क्या आपके पास 5 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7, एंड देन T2 क्या होगा, T1 प्लस 2, और T1 क्या 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट आपके पास T3 क्या होगा, T2 प्लस 2 मीन्स 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11। अब ये जो ट्रेंड है वो कहाँ फॉलो कर रहा है, इस सभी क्वेश्चन में आप चेक कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम T1 की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी माइनस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1 पुट करोगे माइनस, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ 1 पुट करो, T1 की वैल्यू क्या आएगी 7, यहाँ पे भी क्या आ रही है 7, 2 पुट करेंगे जब n की वैल्यू तो क्या आएगा आपके पास 9, यहाँ पे भी क्या रहा 9। तो ये जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास करेक्ट। कंसीडर ए ग्राफ ऑफ 8 वर्टिसेस कंटेनिंग नो सेल्फ लूप। सपोज यहाँ पे आपके पास कोई ग्राफ है, ये होती है सेल्फ लूप, ओके। वहां से स्टार्ट करना और वहीं पे एंड कर देना, एंड देयर इज नो मोर देन 1 एज, एक ही एज होगी 2 वर्टिसेस के कोरोस्पोंडिंग, 2 या 2 से ज्यादा एज नहीं हो सकती।
सो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एज इन जी, बेसिकली यहाँ बात हो रही है सिंपल ग्राफ की, और सिंपल ग्राफ की एजेस फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n गिवन है 8 वर्टिसेस, तो 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 28। सो 28 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो हमने 2019 का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया जिसमें आपने 124 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको कंप्लीट समझ आया, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।